आइए नमस्कार भाई, नमस्कार। आपका स्वागत। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर आइए। महादेव। और कैसे हैं? बस और ये कांवड़ सेवा कैसे चल रही है? कांवड़ शिविर बहुत अच्छा चल रहा है और अब तो रश है काफी ज्यादा, अब क्योंकि समय नजदीक आता जा रहा है जल चढ़ाने का। जी जी तो जी। कांवड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। क्या अब बात दिल्ली है। वाले कांवड़िया आना प्रारंभ हो गए। अब तक दिल्ली वाले ही आ रहे हैं, दिल्ली से बाहर जाने वाले राज्य से भी आ अभी रहे हैं? दिल्ली से बाहर के भी है, अच्छा 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 मगर अभी मोस्टली अब आज से दिल्ली के प्रारंभ हो गए। अच्छा। भुवनेश जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये कांवड़ सेवा कितने वर्षों से हम चला रहे हैं? तो हमारा ये दूसरा वर्ष है, पिछले वर्ष किया था। अच्छा। और हमारे माननीय विधायक अजय महावर जी हैं, जी जी तो जी उन्होंने एक दिन, हम कहीं रास्ते में जा रहे थे जी। तो उन्होंने हमसे कहा कि भाई आप कांवड़ शिविर क्यों नहीं लगाते। और धीरे धीरे प्रारंभ कर दिया उनकी प्रेरणा से क्या हम लोगों ने। आइए हम कांवड़ियों से भी थोड़ा बातचीत कर लें। आजा बोले, कहाँ आजा। से हैं? आइए। ये कांवड़िए जो है पिछले कितने समय से हैं? एक दिन से, 2 दिन से, या 2-4 घंटे से ही आए हुए हैं? इस समय लगातार बदलते रहते हैं। अच्छा 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 मगर अब जो आज रात को या कल सुबह जो आएंगे वो फिर रुकेंगे। अच्छा वो जल चढ़ाने तक रुकेंगे, मगर ये लोग तो अभी जाने वाले हैं सब। अच्छा अच्छा अच्छा। ये आज 2 घंटे विश्राम करके, 1 घंटे विश्राम करके चले जाते हैं, इतना ही होता है। तो ये कांवड़िए दिल्ली के किस किस क्षेत्र ये से हैं? दिल्ली के ज्यादातर नांगलोई के हैं, त्रिलोकपुरी के हैं, बुराड़ी के हैं, हम्म। भलसवा के हैं, ऐसे ही इधर की तरफ के ज्यादा कांवड़िए। अच्छा अच्छा। तो कितने दिन पहले लगभग चले होंगे ये? ये कम से कम 7 दिन, 8 दिन, कोई 9 दिन, अच्छा 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 अपने चलने के ऊपर है कि अच्छा, कितना अच्छा। है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात है। तो आप जानकारी। कितनी तारीख को चले हैं? आप 3 तारीख को 5 बजे, और एक आज बार- है 9 तारीख, तो 6 दिन हो गए लगभग। 4 दिन में भी आ सकते हैं हम लोग। अच्छा, दिल्ली से, हरिद्वार से दिल्ली 4 दिन भी आ सकते हैं। 4 दिन गया, हमारे छोटे मोहल्ले थे थोड़े, तो इसलिए 6 दिन लग गए। तो रहने वाले कहाँ क्यों हैं? कोलंबी कला फेज 2 मेट्रो है। बहुत अच्छा। यहाँ से लगभग आपका 15-17 किलोमीटर हुआ। यहाँ से हमारा होगा 21 किलोमीटर। 21 है। अब तो आपके लिए 1 दिन पर्याप्त है बस। बहुत अच्छे, बहुत तो अच्छे। आप त्रिलोकपुरी से? हाँ जी, सौरभ सौरभ दादा। सौरभ दादा, यस। बहुत बढ़िया। तो तुम्हारा तो 8-10-12 किलोमीटर ही हुआ यहाँ से। हाँ, हमारा मजाकपुर खिलाया हुआ। आजादपुर खिलाइएगा। हाँ जी। आइए भुवनेश जी, आइए और भी जानकारी आपसे लेते हैं। नमस्कार। जय भुवनेश जी, ये आपने दरबार बहुत ही अच्छा, बहुत ही हाँ जी। सुंदर सजाया हुआ है। हमने दरबार इसीलिए बनाया कि प्रवेश करते ही सबसे पहले बाबा के दर्शन हो, जी 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 जी। और उसके बाद कहिए हम आगे ये चले। पूरा शिव परिवार आपने यहाँ रख रखा है, बिठा रखा है जी। और ये भोले की शक्ति, भोले का प्यार, भोले का दुलार है, जो आप जो है इस तरह से अच्छा कर लेते हैं और सारे श्रद्धालुओं को इनका आशीर्वाद मिल जाता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जैसे फलाहार दिख रहा है, इस तरह से भोले की बहुत अच्छी सेवा करते हैं। तो देखिए, फलाहार का हमने ये लगा रखा है, जी 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 जी। और ये इसीलिए फल लगातार यहाँ पर रहते हैं। आप कभी भी आएंगे हमारे, जिस दिन से हमने शिविर लगाया, जी फल की भरपूर व्यवस्था हमने अपने शिविर में की है। जी। क्योंकि कांवड़िया क्या, रास्ते में अक्सर पूरियां का ज्यादा रहता है, पका हुआ भोजन करते हैं तो वो उगता जाता है पूरियां, पेट खराब होने की हाँ, संभावना बिल्कुल, रहती है। तो उसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए मैंने फलों पर ज्यादा जोर दिया है। जी और बहुत सारी चीजें भी भोजन पर जब चर्चा होगी तो भोजन में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार का मेन्यू रखा है हमने। जी जी। अभी फल की बात है तो फल बहुत बड़ी संख्या में हम लोगों ने मंगा रखे। ये भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो कांवड़ की जो यात्रा शुरू हुई है, ये कब से हुई है और इसके पीछे क्या संस्मरण है? भाई देखिए, इसके तो बहुत प्राचीन, अगर देखे तो महत्व तो बहुत प्राचीन है। जी जी जी। पर अभी जो वर्तमान में सबसे ज्यादा जो जिसके को जनता महसूस कर पा रही है, वो रावण वाला प्रसंग आता है जी। कि रावण कावड़ लेकर आया। वरना इसके अलावा ये प्रसंग तो बहुत सारे जुड़ी है, किंवदंतियां कई जुड़ी है, धार्मिक महत्व बहुत है। और वैसे भी अगर आस्था और सनातन संस्कृति की बात देखें तो भगवान शिव को माना जाता है कि जब तक उन पर जल नहीं चढ़ाया जाएगा तो उनकी ऊर्जा इतनी अधिक है, इतनी अधिक है, शिवलिंग से निकलने वाली ऊर्जा जो है वो अपने चरम पर होती है। तो कहते हैं कि उस पर लगातार जल का प्रवाह बना रहना चाहिए। उसी आस्था को ध्यान रखते हुए उस प्रवाह को, ऊर्जा के वेग को रोकने की सामर्थ्य यदि किसी में तो माँ गंगा में है। इसीलिए गंगा का पवित्र जल शिवलिंग पर प्रवाहित किया जाता है। क्या जो हमारा समुद्र मंथन है, क्या वो भी इससे जुड़ा हुआ है कहीं कोई संस्कृति? देखिए, सनातन संस्कृति का प्रत्येक किंवदंती, प्रत्येक कहानी कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई है। अब समुद्र मंथन का विषय ले तो वहां से जब हलाहल निकला तो भगवान भोलेनाथ ने ही उसको ग्रहण किया था। तो उसी के लिए कांवड़ का जल भी एक वहां से भी जुड़ा हुआ है कि जब उन्होंने
हलाहल को अपने कंठ में धारण किया तो उसके बाद उनका स्वरूप उग्र हो गया, यानी कि उनका अग्नि तो बहुत विशाल हो गया, उग्रता आ गई उनके अंदर। तो उसको भी शांत करने के लिए, लगातार शांत बनाए रखने के लिए गंगा का जल उन पर चढ़ाया गया। बहुत अच्छी जानकारी भुवनेश जी। हम ये भी चाहेंगे कि हमें यहाँ जो पुरुष कांवड़िए हैं या महिला कांवड़िए हैं उनके लिए भी कोई आपने अलग से व्यवस्था की बिल्कुल हुई है? बिल्कुल, ये बहुत ही बढ़िया। देखिए, अक्सर महिला कांवड़ियों की तो विशेष समस्या ये होती है कि उनको अलग से व्यवस्था ही नहीं मिलती, मगर हम लोगों ने महिला कांवड़ियों के लिए भी अलग से व्यवस्था की हुई है। उनके लिए सोने की व्यवस्था भी अलग से की हुई है, उनके लिए स्नान घर भी अलग से हमने बनाया, उनके लिए टॉयलेट भी अलग से बनाया। क्या बात है, क्या ये आपने अपना कार्यालय बनाया ये हुआ है? हमारा कार्यालय, जो भी हमारे अतिथि आते हैं या जो भी और लोग आते हैं तो उसमें हम बिठाते हैं। चलिए और भी आगे भी हमें दिखाएं। इधर से जी, ये आपने मेडिकल कैंप की व्यवस्था की हुई है यहाँ? मेडिकल का चिकित्सा है और ये 24 घंटे चल रही है जी, अबाध रूप से। आप 24 घंटे में 6 दिन में से कभी भी आए, आपको ये मिलेंगे। तो यहाँ कांवड़ियों के लिए क्या क्या सुविधा मिलती है? सब चोट प्रकार से, की, दर्द की, बुखार की, सब वो भी है। खांसी? गर्म पट्टियां भी है, घुटनों की पट्टियां, जंग की पट्टियां। अच्छा, जो कांवड़ यात्रा में तकलीफें आती है उन सबके लिए पट्टियां हमने अलग से मंगाई हुई है, वहाँ रखी हुई है मेरे जी, ऑफिस में। जी। तो उसको अलग से बांधे। घुटनों पे सबसे ज्यादा उनको घुटनों की समस्या आ जाती है, एक पैर के तलवे की आती है, मोड़ की, जो पैर का तलवे का तो मोड़ उसके है। लिए अलग से ऊन की पट्टियां हैं, पिंडलियों के लिए आती हैं और एक जांग के लिए। तो ये जो मेडिकल व्यवस्था दिल्ली सरकार की तरफ से या आपकी प्राइवेट है? देखिए, ये जो दवाइयों तक सीमित है जी, तो ये तो दिल्ली सरकार की है जी। इसके अलावा जो पट्टियों की सेवा है वो हमारी अपनी प्राइवेट व्यक्तिगत है आपकी। बहुत अच्छे, हमें आगे भी चलिए, आगे बताएं। ये हमने महिलाओं का बनाया हुआ, भी तो इनके परिचित बैठ जाते हैं जी। या जब महिलाएं कम होती हैं तो कुछ पुरुष जी भी आ जाते हैं। देखिए, इधर ये सारी महिलाएं हैं। जी जी जी, ये हमने ये महिलाओं विशेषकर का- महिला कांवड़ियों के लिए केवल महिला व्यवस्था है। कांवड़ियों के लिए ये हमने महिलाओं के अपने जी। परिचित मिलने के लिए आए हुए हैं। ये इनके परिचित है, अब क्योंकि लोकल दिल्ली के लोग आने जी, लगे ना जी, आबाद से, जी, 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 तो उनके घर वाले अब आज मिलने आ रहे हैं। बहुत अच्छे। ये आपने रसोई ये बनाया देखिए हुआ है? हमारी रसोई है जी ये। जी जी और टेम्परेरी व्यवस्थाओं के बीच 6 दिन की बड़ी रसोई बनाना, 24 घंटे चलने वाली रसोई बनाना एक चुनौतीपूर्ण होता है। जी जी। उसके बावजूद हमने चारों तरफ से, ऊपर से, सब तरफ से कवर करके इसको बनाया है, सारी व्यवस्था। ताकि बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हम कांवड़ियों को दे पाए। क्या बात है, क्या बात। 24 घंटे भोजन है हमारा यहाँ पर। इनकी ये रसोई 24 घंटे चलती है। भोजन में क्या क्या विशेष व्यवस्था होती है? भोजन में जी हम 5 प्रकार की सब्जियां हमारी, कभी कभी 4 भी हो जाती है, पर मोस्टली 5 सब्जियां रहती हैं। रोटी रहती है, कच्ची रोटी भी है, बहुत से कांवड़िए पूरी नहीं खा पाते, पूरी भी है, चावल भी है, पापड़ भी है, अचार भी है, खीर भी है, मिठाई भी है। क्या बात ये है। व्यवस्थाएं हमारी लगातार है। तो ये आपके जो रसोई के जो हलवाई है वे 24 घंटे चाय 24 नाश्ता, घंटे चाय भोजन, तो डिनर, खैर वो तो सारा उसका तो कोई रहता है। सवाल ही नहीं रुकने का। क्या बात। चाय नाश्ता तो परमानेंट ही चल रहा है। सुबह को ब्रेड पकोड़े अलग से होते हैं। जी। सुबह की चाय 4 बजे अलग चाय देते हैं हम। 7 से लेकर 9 बजे तक नाश्ता होता है। 1 बजे से गर्म खाना, वैसे तो हम कल का बनाया हुआ है, सुबह का भी चलता है दोपहर तक। 1 बजे फिर हम नया तैयार हो जाता है। 1 से लेकर 6-7 बजे तक वो चलता है। उसके बाद 7 बजे हमारा फिर नया तैयार हो जाता है। वाह वाह। वो फिर पूरी रात चलता है। भुवनेश जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि सूत्रों से पता चला है कि आप 24 घंटे यहाँ ड्यूटी देते हैं, यहीं सोते हैं, यहीं स्नान करते हैं, और आपके अंदर कौन से भोजन, फलाहार या आहार लेते हैं जो इतनी ऊर्जा बनी रहती है? हमारा कांवड़िया 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर से चलकर आ रहा है। जी जी। सनातन संस्कृति का वास्तविक ध्वजवाहक है वो इस समय। यदि वो 300 किलोमीटर चलकर आ सकता है, दर दर की ठोकरें खाते हुए अपने ईश्वर के प्रति समर्पित है, तो क्या हम लोग 6 दिन मात्र अपने एक स्थान पर बैठकर उनके लिए सेवा नहीं दे सकते? क्या बात है, बस इस भाव को मन में धारण करते हुए लगे हुए हैं। आप आवाज भी मेरी सुन रहे होंगे, पूरी तरह से गला बैठा है, जी। चेहरे पर थकान है, और पिछले 6 दिन में मेरा वजन 8 किलो से अधिक का कम हो चुका है। मगर उनकी तपस्या के आगे मुझको लगता है कि अभी भी हमारा समर्पण उतना नहीं है जितना कांवड़ियों का समर्पण। क्या बात। तो इसलिए मैं कोटि कोटि प्रणाम कर देता हूँ इन देवतुल्य कांवड़ियों का, कि उन्होंने सनातन संस्कृति के ध्वज को आज भी थामा हुआ है और पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ा संदेश देने में लगे हुए। बहुत 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 बढ़िया, बहुत सुंदर। अब भुवनेश जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो बाहर जो हमारे कांवड़िए जो हरिद्वार से जल लेकर आए हैं, उस कहाँ पर उनको रखते हैं, कैसी व्यवस्था करते आइए मैं हैं, दिखाता और हूँ। कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था कैसे रहती है? देखिए, जी। ये कांवड़ियों के लिए है। 2 प्रकार की कांवड़े आजकल ज्यादा चल रही है। कांवड़ कई प्रकार की होती है, तो जी। मुख्यतः 3 प्रकार की आती है।
एक ये बैठी कावड़, ये जो आप देख रहे हैं ये बैठी कावड़ है। जी जी एक वो जो उसके ऊपर झुलाई हुई है वो झूला कावड़ है। जी। और एक इसके अलावा खड़ी कावड़ आती है, और एक इसके अलावा एक डाक कावड़ आती है। क्या हुआ? खड़ी कावड़ जो है वो मोस्टली कल पहुंचेंगे दोपहर के बाद में। जी। खड़ी कावड़ में व्यक्ति उसको ना तो जमीन पर रख सकता ना झुला सकता। अच्छा अच्छा। वो कावड़ केवल कंधे पर रहती है। क्या हुआ? तो अगर उस कावड़िए को विश्राम भी करना है तो उस पर एक अन्य व्यक्ति की सहायता की जरूरत पड़ती है। खड़ी कावड़ को रखते हैं, वो सुरक्षा रखते हैं उसकी, वो कंधे पर रहेगी, कंधे पे रहेगी। किसी क्या पे भी बात रहे। तो उसके लिए हमने अलग से लड़के लगाए हुए हैं जी जी। जो भी अच्छा, खड़ी का उन कावड़ियों की सेवा के लिए वो लड़के अलग से लड़के हैं। क्या बात है, अद्भुत क्योंकि अद्भुत उसको अद्भुत। 2-3 घंटे सोना पड़ता है। जी 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 जी। तो उसके लिए वो चाहता है उसको ये सहायता मिल जाए। जी, जी, भले ही उसको खाना ना मिले, वो चाहता है कि बस मेरे सोने के लिए तो 2-3 घंटे मेरी शरीर को कावड़ आराम पकड़ मिल ले। हाँ, जाएगा। वाह, तो वाह। उसके लिए हमने अलग व्यवस्था की है। बैठी कावड़ में तो ये सुविधा है कि जमीन पर रखी जा सकती है, क्या बात है। और झूला कावड़ तो इसके लिए लगवाए हुए हैं, झूला कावड़ है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। हम ये भी जानना चाहेंगे भुवनेश जी के इस कावड़ शिविर में कावड़ियों की सुरक्षा के लिए और कावड़ सेवकों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम है? भरपूर। देखिए इस बार प्रशासन कुछ भी मानो, बहुत अच्छी व्यवस्था दिल्ली सरकार ने इस बार की हुई है। रेखा गुप्ता जी का नेतृत्व चल रहा है इस समय सरकार में। आप देख भी रहे होंगे हमारे पुलिसकर्मी इधर भी खड़े हुए हैं, जी जी जी। उधर भी पीछे भी, मतलब पूरी सुरक्षा। इस बार हम भी कई वर्षों से लगातार इस शिविर को लगा रहे हैं, तो अब जाकर लगा इस बार सरकारें बदलती है तो कितना असर पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। वास्तविक रूप से मैं कहता हूँ कि सरकारों के बदलने का बहुत खेल है जीवन, आम जनमानस के जीवन स्तर को बदलने में। तो ये देखने को मिल रहा है। पुलिस प्रशासन इस बार अलर्ट है, और हमारे शिविर में भी लगातार दिल्ली पुलिस, सिविल डिफेंस, सीआरपीएफ, आरएएफ सब लगा रखी है सरकार ने। और डिजिटल सिक्योरिटी किस तरह से है? बिल्कुल जबरदस्त है। देखिए डिजिटल में हमको भी कुछ गाइडलाइंस है हमारे कावड़ियों को। जितने भी कावड़ शिविर लगे हुए हैं हमने भी अपने सीसीटीवी लगाए हुए हैं। पुलिस का आदेश था कि सीसीटीवी जरूर रहे इस बार दिल्ली सरकार का। जी जी। तो हम लोगों ने भी सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, 24 घंटे चलते हैं, और उसका कई लाभ भी मिल रहे हैं। जी जी। भुवनेश जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप इतनी सेवा कर रहे हैं और आप प्रत्येक भोले के भीतर भोले भगवान भोले को देख रहे हैं। अगर स्वयं भोले बाबा शिव जी अगर आपसे कहते हैं कि और आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या चाहिए, उस विषय में आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए ये यात्रा ना मेरे मन की यात्रा है। मैं एक्चुअली इस सेवा क्षेत्र में जब आया तो मेरे मन का, मैं अनेक प्रकार के प्रकल्प चलते हैं मेरे सेवा के, तो मेरे मन में कहीं एक खलिश थी कि हम कुछ ऐसा काम करें जो दिखावे से अलग कहीं वास्तविक रूप से हो सके। जी जी जी। तो मैं कहता हूँ कि सनातन संस्कृति में इस यात्रा से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, यदि आप उसको एक दिखाने की दृष्टि से देखें तो। बहुत सारे आध्यात्म में ऐसे काम होते हैं जो आप बंद कमरे में एक पूजा स्थल पर बैठकर करते हैं, मगर एक कांवड़ यात्रा जो होती है ये संपूर्ण सृष्टि के सभी धर्मावलंबियों को सीखने का एक अवसर देती है कि सनातन संस्कृति का एक मानने वाला व्यक्ति किस हद तक शिव के प्रति आस्थावान हो सकता है। 300 किलोमीटर की यात्रा पैदल करके जल लाना, सर कहने में हो सकता है आसान लगता हो या ये लगता हो थोड़ी बहुत कठिनाई होती होगी, पर मैं वास्तविक रूप से कहता हूँ यदि 300 किलोमीटर कोई जल ले आए अपने इस कांधे पर रखकर, टांगे उल्टी हो जाती है। लोग कहते हैं थकान में ज्यादा नींद आती है, मैं कहता हूँ कि थकान इस स्तर की होती है कि नींद आना बंद हो जाती है। वाह वाह। और इस ऐसे धर्मावलंबी, ऐसे सनातन संस्कृति के संवाहक, ऐसे हिंदू धर्म के धर्म ध्वजावाहक यदि इस सृष्टि में इस सनातन धर्म में है तो वो हिंदू धर्म के अंदर है, इसलिए इनकी सेवा जितनी कर ली जाए उतनी कम है। लेकिन जो मेरा प्रश्न था वो अभी अधूरा है जी। साक्षात स्वयं भोलेनाथ आपसे कहें कि अब आपको और क्या चाहिए ताकि और भोले बाबा भोले कावड़ियों की सेवा कर सकें? देखिए मेरा तो इतना ही लक्ष्य है कि हम वास्तविक रूप से ईमानदार हृदय के साथ इन भोलों की सेवा कर सके, और भगवान कहीं हमको और बड़ा अवसर देगा तो निश्चित रूप से बड़ा करूंगा। ये मन के अंदर संकल्प लिया हुआ है। भगवान ने जब भी मुझको मौका दिया, कुछ भी सामर्थ्यवान और अधिक बनाया, तो निश्चित रूप से कुछ बड़ा करेंगे। वाह वाह वाह। हर हर महादेव, बम बम भोले की। बम बम भोले कुछ आपके सहयोगी आए हुए हैं, उनसे भी हमें परिचय कराएं। आइए।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।